यूजुअली ओल्ड एज के ग्रुप के लोगों में नी पेन का इशू बहुत ही ज़्यादा कॉमन होता है। वाई? क्योंकि विद एज उनके बोन की मसल स्ट्रेंथ कम होती जाती है, बोन की डेंसिटी कम होती जाती है, ओवरऑल बोन में कैल्शियम की कमी होती जाती है। सो इन शॉर्ट बोन वीक होते जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें नी पेन का इशू बहुत ही ज़्यादा या जॉइंट पेन के इश्यूज बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो जाते हैं। लेकिन अगर हम नोटिस करें तो आज यंग एडल्ट में भी नी पेन का इशू बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गया है। बहुत सारे 20 से 25 साल के एज के ग्रुप के लोग भी नी पेन के इशू को रिपोर्ट कर रहे हैं। क्या इसके रीजंस हैं वो हम फिगर आउट करने वाले हैं। क्या इसकी बेस्ट होममेड सॉल्यूशंस हो सकते हैं, हम वो भी इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। उससे पहले समझ लेते हैं नी जॉइंट की इंपॉर्टेंस होती क्या है और नी जॉइंट बेसिकली होता क्या है। नी जॉइंट जो होता है आपकी पूरी बॉडी के वेट को मैनेज करता है, तो ये इतना क्रूशियल रोल प्ले करता है आपकी बॉडी में। अगर इस नी जॉइंट में थोड़ा बहुत भी इशू है या पेन आपको फील हो रहा है तो आपकी बेसिक एक्टिविटी वॉकिंग, जॉगिंग करना या नॉर्मल एक्सरसाइज करना, स्ट्रेचिंग करना एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। यूजुअली लोग इस पेन को टेम्पररी ट्रीट करने के लिए पेन किलर्स ऑप्ट कर लेते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर डॉक्टर्स की रिकमेंडेशन को देखा जाए तो ये बहुत अच्छा सोल्यूशन नहीं है आपके नी पेन को ट्रीट करने का। पेन किलर्स पे अगर आप डिपेंडेंट रहेंगे तो ये जो आपका नी पेन है टेम्पररी तो खत्म हो जाएगा, बट लॉन्गर रन में बहुत ही ज्यादा सीरियस क्रोनिक डिसीज में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि आपकी बॉडी के जॉइंट्स को बहुत हद तक खराब कर सकता है। नी जॉइंट्स की अगर मैं बात करूं तो ये 4 सेक्शन से बना हुआ होता है। सबसे पहले आपकी बोन आती है, यानी कि जो आपकी हड्डी होती है। नेक्स्ट आपका कार्टिलेज आता है। कार्टिलेज बेसिकली बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल टिश्यूज होते हैं जो आपकी बॉडी के नी को प्रोटेक्शन देते हैं, प्लस जॉइंट को स्मूथली मूव करने में हेल्प करते हैं। थर्ड आपका आ जाता है लिगामेंट्स। लिगामेंट्स जो होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ होता है। ये आपकी जॉइंट के अपर लेग और जॉइंट के नीचे वाले लोअर लेग को कनेक्ट करने का काम करता है। नाउ फोर्थ इज एंड वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज टेंडन्स। टेंडन्स बहुत स्ट्रॉन्ग बैंड्स के बने हुए होते हैं अगन, लेकिन ये सॉफ्ट टिश्यूज के बने हुए होते हैं। ये आपके जॉइंट की स्टेबिलिटी को मेंटेन रखते हैं और जॉइंट को प्रोटेक्शन भी देते हैं। अगर इसमें से कुछ भी डैमेज हुआ है, आपका लिगामेंट टियर हुआ है, टेंडन्स खराब हुए हैं या कार्टिलेज वीक है, तो भी आपको नी पेन बहुत ही ऑब्वियस देखने को मिलेगा। नाउ कुछ लोगों को अगर आर्थराइटिस का इशू है, किसी की कार्टिलेज वीक है, बोन डेंसिटी कम है, बोन में स्ट्रेंथ कम है, बोन की मसल में स्ट्रेंथ कम है, कोई स्पोर्ट्स इंजरी है या फिर आपका नी की फ्लेक्सिबिलिटी पुअर है, तो भी आपको नी पेन बहुत ऑब्वियस देखने को मिलेगा। तो इनके सॉल्यूशन का डिस्कशन कर लेते हैं जो आपकी नी पेन को परमानेंटली विद इन अ मंथ बाय बाय बोलेगा। नंबर 1 इज होममेड आयुर्वेदा ऑयल। इस ऑयल को हम घर पर ही बनाने वाले हैं। रेसिपी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आप इसको किचन के इंग्रेडिएंट्स से ही बना सकते हैं और इस ऑयल का अगर आप रेगुलरली 1 मंथ यूज़ करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। आज हम बात करने वाले हैं जिंजर ऑयल की। इस ऑयल को कैसे बनाएंगे? इसको हम जिंजर और मस्टर्ड ऑयल के कॉम्बिनेशन से बनाएंगे। मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल। आपको करना क्या है, गैस पे एक कढ़ाई लीजिए, कढ़ाई में अच्छे 3 से बड़े चम्मच मस्टर्ड ऑयल डालिए, उसको अच्छे से हीट होने दीजिए। जब उसमें धुआं निकल जाए तब तक आप साइड में एक जिंजर के पीस को अच्छे से वॉश करके उसे पील कर लीजिए एंड देन उसको ग्रेट कर लीजिए। ध्यान रखिएगा पील करने के बाद आपके जिंजर के टुकड़े को धोना नहीं है, वरना उसमें पानी आ जाएगा और जब ऑयल में जाएगा तो वो अच्छे से ऑयल जिंजर के एक्सट्रैक्ट्स को एब्जॉर्ब नहीं होने देगा। तो आप उसको पील करने से पहले अच्छे से वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद पील कर लीजिए और उसे ग्रेटर से छोटा छोटा ग्रेट कर लीजिए। जब आपका ऑयल बहुत अच्छे से हीट हो जाए तो उसकी गैस की फ्लेम को स्लो करके उस जिंजर के सारे एक्सट्रैक्ट को उस मस्टर्ड ऑयल में छोड़ दीजिए। इसे सिम गैस पे 5 मिनट तक उसी ऑयल में रहने दीजिए। इससे मस्टर्ड ऑयल जिंजर के सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन को ऑयल में अब्जॉर्ब कर लेगा। गैस के फ्लेम को बंद कर दीजिए। जब ये ऑयल ठंडा हो जाए, इसे ठंडा होने के बाद अच्छे से एक कंटेनर में, जिसे जहां आप इसे स्टोर करके रखना चाहें वहां इसे रख लीजिए, अच्छे से स्ट्रेन करके। नाउ इस ऑयल को आप चाहे दिन में 2 बार 3 बार जब भी चाहे यूज़ करिए और जो भी आपका इफेक्टेड एरिया है, जहाँ भी आपको नी में पेन हो रहा है, स्लाइटली इसके 5 से 10 मिनट आपको मसाज करनी है। उसके बाद आप चाहे तो इसे कॉटन के क्लॉथ से ढक के उस सेक्शन को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। ट्रस्ट मी, बहुत ही अमेजिंग है। जिंजर में एक कंपाउंड होता है जिंजरॉल, जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करता है। तो अगर आपकी नी में स्वेलिंग रहती है या आपको नी में प्रॉब्लम होती है, नी में बहुत एक्सट्रीम पेन रहता है, दिस ऑयल इज़ अ गेम चेंजर फॉर यू। इसको डेफिनेटली ट्राई कीजिए। एक स्टडी की गई थी जिसमें एक ग्रुप को जो कि क्रोनिक
नी इंजरी के पेशेंट्स थे उनको ये ऑयल दिया गया था और 1 महीने के यूज़ के बाद 80% लोगों ने ये क्लेम किया था कि उनके नी पेन में बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स मिला था उन्हें, उनकी फ़िज़िकल फंक्शन जो था बॉडी का बहुत इम्प्रूव हो गया था और नी पेन ऑलमोस्ट ख़त्म होने के एंड पे आ गया था। ये इतना इम्पैक्टफुल और इतना इफ़ेक्टिव ऑयल है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और रिजल्ट्स को मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अब बात कर लेते हैं सेकंड होममेड रेमेडी की, दैट इज़ टर्मरिक एंड ब्लैक पेपर का पेस्ट, यानी कि हल्दी और काली मिर्च का पेस्ट की रेमेडी भी बहुत आसान है। करना क्या है, आप मेजरमेंट के लिए एक ग्लास ले लीजिए जो भी आपको ठीक लगे। ना उस ग्लास में 1/4 सेक्शन में हल्दी भर लीजिए। अब एक पैन में आपको ये सारी चीज़ें ट्रांसफ़र करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, उस ग्लास में आधा ग्लास पानी लेंगे और उसको पैन में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब उसी ग्लास में 1/4 सेक्शन आपको हल्दी लेनी है, उसे भी आप उस पैन में ट्रांसफ़र कर दीजिए। देन आपको 1 टीस्पून आप क्रश्ड ब्लैक पेपर का पाउडर भी ले सकते हैं या फिर आप चाहे तो 1.5 टीस्पून सॉलिड ब्लैक पेपर्स भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे पाउडर यूज़ करने वाली हूँ, तो आप 1 टीस्पून ब्लैक पेपर का पाउडर ले लीजिए और उसे भी पैन में ट्रांसफ़र कर दीजिए। नाउ इन सब को हम मीडियम फ्लेम पे 5 से 10 मिनट के लिए हल्के हल्के उससे हाथों से इसके पकने देंगे। जब तक इसमें एक थिक पेस्ट की कंसिस्टेंसी ना आ जाए आप इसे तब तक चलाते रहिए। जब एक थिक पेस्ट का फॉर्मेशन हो जाए आप इसे एक बाउल में या एक कंटेनर में ट्रांसफ़र कर लीजिए। आप इसे फ्रिज में भी स्टोर करके रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इस पेस्ट को आपको अपने इफेक्टेड एरिया पे लगाना है, 2 से 3 मिनट स्लाइटली धीरे धीरे हाथों से मसाज करनी है। उसके बाद 15 से 20 मिनट के लिए आप उसको छोड़ दीजिए। आप चाहे तो एक कॉटन का क्लॉथ ढक दीजिए ताकि आपको हवा ना लगे उस सेक्शन पे। देन उसके बाद आप इसे 15-20 मिनट के बाद हल्के वार्म पानी से धीरे धीरे वॉश कर लीजिए। बहुत अमेजिंग रेसिपी है, बहुत अमेजिंग सोल्यूशन है आपके नी पेन का। इसके रिजल्ट्स आपको विद इन अ वीक देखने को मिल जाएंगे। बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स के लिए आप इसे हफ्ते में 3 से 4 बार इस्तेमाल कीजिए। जो आर्थराइटिस के पेशेंट है ये उनके लिए बहुत बड़ा सेवियर है और नी पेन में बहुत हद तक हेल्प करेगा। सो आप इस रेसिपी को भी ट्राई करके मुझे बताइए आपको कैसा लगा। अब हम बात कर लेते हैं हमारे थर्ड इंग्रेडिएंट की। ये बहुत ही ईजी टू मेंटेन है करना और बहुत ही अमेजिंग बेनिफिट्स है इसके, दैट इज़ गोंद कतीरा। गोंद कतीरे की अगर मैं बात करूं तो गोंद कतीरे 2 टाइप के आते हैं, एक समर्स का गोंद कतीरा आता है और एक विंटर्स का गोंद कतीरा आता है। जो विंटर वाला गोंद कतीरा होता है जब हम उसे पानी में डालते हैं तो वो पानी में डिज़ोल्व हो जाता है, और जब हम समर वाले गोंद कतीरे को पानी में डालते हैं तो ये फूल जाता है, पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। और आप देखेंगे अगर हम बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े कर दें तो एक वो क्रश्ड क्रिस्टल फॉर्मेशन में आ जाते हैं, उसी तरह की गोंद कतीरा टेक्सचर ले लेता है। तो गोंद कतीरे में ये डिफरेंस होता है। तो जब भी आप शॉप पे जाएं तो अगर आप समर्स में हैं तो समर्स में आपको वाइट वाला गोंद कतीरा लेना है जो कि फूल के पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। करना क्या है, रात में आपको 2 या 3 पीसेस बहुत मोर देन सफिशेंट हैं, उनको पानी में डाल दीजिए और ओवरनाइट सोक कर लीजिए। जब सुबह आप इसे देखेंगे तो ये क्रिस्टल का टेक्सचर ले चुका होगा। अब आपको क्या करना है, सुबह सुबह खाली पेट 1 ग्लास पानी में 1 फुल स्पून ऑफ गोंद कतीरा लेना है, उसे उस ग्लास में डालना है। आप टेस्ट के लिए चाहे इसमें हनी डाल सकते हैं, नींबू डाल सकते हैं। इसे अच्छे से स्टर कीजिए और आराम से बैठ के सिप सिप पी लीजिए। गोंद कतीरा जो होता है इसका टेक्सचर कूलिंग होता है नेचर में, तो आपको गर्मी की हीट से बचाता है, लू से बचाता है, आपकी बॉडी को ठंडा रखता है। जिन जिन लोगों को हीट का इशू रहता है, बॉडी में बहुत ज़्यादा अल्सर्स रहते हैं, मुंह में छाले रहते हैं, ये उनके लिए भी बहुत बड़ा सेवियर है। एंड दैट्स इट अबाउट दिस वीडियो। आई होप यू रियली लाइक दिस कंटेंट। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सी रेसिपी आपके लिए सबसे ज़्यादा वर्क करी। और मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड आई विश यू द बेस्ट हेल्थ।